प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुरैना से कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। पीएम ने मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र कर रही है। मध्य प्रदेश की ओबीसी की कई जातियों के आरक्षण को समाप्त करने की नई चाल चली जा रही है। पीएम मोदी ने दावा किया कि 19 दिसंबर 2011 को केंद्र में जब तब की कांग्रेस सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक नोट संसद में लेकर आई थी, जिसमें ओबीसी समाज के आरक्षण का एक हिस्सा काटकर मजहब के नाम पर आरक्षण देने की बात कही गई थी। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में आकर ओबीसी के आरक्षण को अपने विशेष चहेते वर्ग को दे देना चाहती है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। मुरैना में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में ऐसा कानून था, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए कानून समाप्त कर दिया। कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि संपत्ति का एक्सरे होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच का प्रतिबिंब बताया। बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। सरकार में हुए विकास को भिंड, मुरैना, ग्वालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने
कांग्रेस का वो काला दौर देखा है। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। इधर गुना लोकसभा सीट पर पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में महान आर्यमन सिंधिया ने पूरी ताकत झोंक रखी है। शिवपुरी में वो बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रचार अभियान पर निकले। इस दौरान समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन फॉर्म जमा करवाने पहुंचे। सीएम के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी मौजूद रहे।